क्लास 8 आज जरा जो है ना डिस्कशन के साथ काम होना है. I request you all to get your calculators. आज आप सबके हाथ में calculators होने चाहिए. टीचर We are आपकी having आवाज नहीं आ रही. only 3 participants. ईमान से फातिमा लीमा सादी. खुद को कर लें. ईमान से फातिमा को अनम्यूट करें. लीमा और फातिमा प्लीज खुद को अनम्यूट कर लें. हेलो. बिलाल अतीक आपको अपना करना पड़ेगा. बिलाल अतीक से स्क्वायर रूट निकाल लेंगी जल्दी. यस टीचर, वो आ जाते हैं अगर इस तरह मोबाइल को टिल्ट करें. अगर आपको लगता है तो यूज कर लें. जल्दी जल्दी का आज काम है. मैंने काम भी ज्यादा करवाना है लेकिन काम बहुत आसान है. काम करो तो जरा जल्दी जल्दी आप सबने मेहनत कर देना. स्टार्ट करते हैं. अब हम देखेंगे जरा गौर से. एक्सरसाइज 10A एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं आप सब. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होमवर्क दिया था आप सबको. हैव यू ऑल कंप्लीटेड दैट? एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होमवर्क मिले थे. क्या आप सबने वो होमवर्क किया है? कर लिया हुआ टीचर. बिलाल अतीक ने होमवर्क किया है एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. अलीना फहद क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया है? यस मैम. क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिए? 10A क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सारे पार्ट सॉल्व हो गए थे? नो मैम. होमवर्क कंप्लीट नहीं किया या कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ अलीना? टीचर कंप्लीट नहीं किया. मैं कल तक सारा पूरा कर लूंगी, बस थोड़ा सा रहता है. ईमान सईद क्या सारे सवाल आपसे हो गए थे? कोई ऐसा सवाल 1 और 2 में से जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ? नो. ईमान सईद. यस टीचर. 10A क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सारे पार्ट्स 8 के 8 आपसे सॉल्व हो गए थे? कोई ऐसा पार्ट जो आपसे सॉल्व ना हुआ हो? टीचर अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 किया है. ईमान हम आपका वेट कर रहे हैं. ईमान आपकी आवाज कट के आ रही है. मुझे समझ नहीं. यस और नो. आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग. नो टीचर, मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 किया है. जी ईमान सारे क्वेश्चन हो गए थे या कोई सवाल ऐसा जो आपसे नहीं हुआ? टीचर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया अभी. क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए थे आसानी से? यस. फातिमा इरफान क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई ऐसा सवाल आपसे हल नहीं हुआ? फातिमा प्लीज जल्दी रिप्लाई किया करें. प्लीज माइक म्यूट कर लो अगर आपका एटमॉस्फेयर क्लीन नहीं है तो. टीचर किसको हलीमा सादिया. टीचर मेरा अनम्यूट. हलीमा सादिया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से सारे पार्ट्स आपसे सॉल्व हो गए थे? यस टीचर.
ऑल डन। खली कोई सवाल ऐसा जो आपके सॉल्व नहीं हुआ मुझे बता। नो टीचर, सारे हो गए थे, सारे कर लिए। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर। ठीक है, बिलाल अतीक, बिलाल अतीक कोई जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से। क्या आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सारे पार्ट सॉल्व किए हैं? नो टीचर। बाय बिलाल 2 सॉल्व नहीं किए आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2? 1 किया 2 नहीं किया। बिलाल जरा मुझे पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होता है? यस टीचर। व्हाट इज इट? बिलाल, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? और आपने अपना कैमरा ऑन करना था। कोई भी लड़का क्लास में अपना कैमरा ऑफ करके नहीं बैठ सकता। क्वेश्चन नंबर 3 पे आने लगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए जरा गौर से देख लें। अपने अपने हाथों में कैलकुलेटर लाजमी रखें क्योंकि आप लोगों ने मुझे आंसर्स बताने हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC AB is 8 सेंटीमीटर। नंबर 10 में पहले आप एक क्योंकि तो ए एंगल 90 का लाजमी होगा। क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास AB 8 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर है, B के ऊपर एंगल 90 डिग्री है। आवाज बहुत कट रही है। चले अपने अपने माइक बंद कर दें। हम अपने अपने माइक बंद कर दें। हाँ जी, अब गौर से सुनिएगा मेरी बात। ये आपके पास है जी 10A क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने कहा है कि जी एक ट्रायंगल ABC ऐसी है जिसमें AB 8 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर, B पे एंगल 90 डिग्री है और AC की लेंथ आप लोगों ने निकालनी है। क्योंकि हम चैप्टर नंबर 10 में राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी इस तरह से कि एक एंगल 90 का होगा। और क्वेश्चन में उन्होंने पहले कह दिया कि जिस साइड के ऊपर एंगल 90 है वो साइड कौन सी है? B। अब आपकी मर्जी, आपको ने इसको A कहना है, इसको A कह लें, इसको C कहना है, इसको C, जिसमें दोनों में से जिसको मर्जी A कह ले, जिसको मर्जी C कह ले। मैं इसको A कह लेती हूँ, इसको C कह ले। A भी आपके पास है जी 8 सेंटीमीटर, तो A भी आपके पास आ जाएगा जी 8 सेंटीमीटर। BC 15 सेंटीमीटर है जी, BC आपके पास आ गया है 15 सेंटीमीटर। AC की आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। 90 के बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास होता है जी हाइपोटेनस। अब बाकियों में से जिसको मर्जी बेस कहें, जिसको मर्जी जो है वो परपेंडिकुलर कह लें। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। 8 क्लास जहां से समझ ना है वहां से खुद को अनम्यूट करें और सवाल पूछ लेना आपने। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा लिखा और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास है जी AC जो कि हमें नहीं पता। परपेंडिकुलर हमने रखा है जी, हमने इसको परपेंडिकुलर ले लिया और इसको बेस ले लिया। परपेंडिकुलर आपके पास आ गया जी 15 का स्क्वायर प्लस बेस आ गई है जी 8 का स्क्वायर। आपने अपने कैलकुलेटर उठाए और मुझे फटाफट बताएंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। बिलाल अतीक ने ये काम करना है। ओ नेक्स्ट टाइम बिलाल अतीक। 15 का स्क्वायर आपके पास आ गया 225, 8 का स्क्वायर आ गया 64। दोनों को ऐड करें बिलाल अतीक, दोनों को ऐड करके बताएं 225 प्लस 64 कितना होता है? बिलाल अतीक आप जाग रहे हैं? Bilal Atiq, where are you? I cannot see you. Okay, 225 और 64 को ऐड करें आपके पास आ जाएगा 289. Now I want to find the length of AC. So I have to take the square root on both sides. AC का square root और 289 का square root.
Remember that whenever Bilal, you were too late. मैं कैलकुलेटर लेने गया था. हमने सवाल पूरा खत्म कर लिया कैलकुलेटर. Okay, be careful next time. Okay. Because we want to find out the length of AC, that is why I'm going to take the square root on both side. अगर ये ट्रायंगल के अलावा किसी और शेप का क्वेश्चन होता, कोई और सवाल होता, तो मैं यहाँ पर प्लस और माइनस लाजमी लगा देती. क्योंकि AC एक लेंथ है तो वो माइनस में कभी नहीं हो सकती. That is why I will not write plus and minus between right over here. So take the की यूज करें. आपके कैलकुलेटर के ऊपर ये की बनी होगी स्क्वायर रूट वाली. 17 टीचर. हाँ जी, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट वाली की दबाएं, 289 लिखें कैलकुलेटर पे, आपके पास आंसर आ जाएगा 17. इसका मतलब है कि ये जो AC लेंथ है इसका आंसर आपके पास कितना आता है? 17. बिलाल को समझ में आ रहा है? बिलाल मुंह से बोलना आता. आई नो द कैमरा इज ऑन बट यू स्टिल हैव टू स्पीक. ओके बिलाल, मैं रिपीट करती हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा. ओके वेट, आई एम गोइंग टू म्यूट माई सेल्फ. मेरी तरफ इधर अजान स्टार्ट हो गई, सिग्नल्स वीक हो जाएंगे. So I'm going to mute myself. You have to wait जब तक मेरी अजान खत्म हो जाए. ओके. जब तक अजान हो रही है प्लीज आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, और अगर इसके मुतालिक आप लोगों का कोई सवाल है तो उसको नोट कर लें. मैं अनम्यूट खुद को जब म्यूट करूंगी दोबारा तो आप सवाल पूछ सकते हैं. दिस इज योर एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 3. बिलाल आपको अपना कैमरा ऑन ही रखना है. बिलाल आर यू देयर? यू हैव टू. यस गुड. आपने अपना कैमरा ऑन ही रखना है. बिलाल सवाल देखें जब तक अजान हो रही है. Okay. हाँ जी, मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखने लगी हूँ, जरा गौर से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10A. लिखा हुआ है कि जी अब ट्राइंगल कौन सी है? DEF. राइट एंगल इज एट E. तो सबसे पहले आपने अपनी कॉपी पे जाके एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है. एक एंगल आ गया 90 का और ये 90 पे उसने क्या कहा जी? E रख लेना. क्योंकि ट्राइंगल क्या थी? DEF. तो E आ गया. DF जिसको मर्जी कह ले. मैंने इसको D कह लिया, इसको F कह लिया. DE is 6. टीचर जो इस क्वेश्चन के सामने ट्रायंगल बना है वो किसके लिए है? वो ट्रायंगल नेक्स्ट पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नहीं है.
क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास लिखा हुआ है ट्राइंगल DEF इज राइट एंगल एट E। इसका मतलब है कि राइट एंगल आपके पास है E के ऊपर। तो आप कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना जिसमें 90 एंगल वाला जो पॉइंट, बाकियों में से जिसको मर्जी D कहें जिसको मर्जी F कहें। क्वेश्चन नंबर 4 का बाकी डेटा आपके पास लिखा हुआ है दैट DE is 6.7 meters, EF is 5.5 meters। आपने DF की लेंथ फाइंड आउट करनी है जी। क्वेश्चन नंबर 4 जरा दोबारा से सुन लें। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है कि ट्राइंगल दी हुई है DEF जो कि राइट एंगल है E के ऊपर। तो आपने पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और E के ऊपर 90 डिग्री बनाया। जिसको मर्जी D कहें जिसको मर्जी F कहें, आपकी मर्जी है। DE is 6.7 meters, ये आ गया 6.7 meters। EF is 5.5 meters। आपने DF की लेंथ फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास है जी DF का स्क्वायर लें, परपेंडिकुलर है जी 5.5 का स्क्वायर और बेस आप ले लें जी 6.7। दोनों का स्क्वायर लें, ऐड करें और DF फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग ये सवाल खुद से कंप्लीट कर सकते हैं? यस यस यस। सवाल अतीक, एलिना और फातिमा इरफान प्लीज खुद को अनम्यूट करें और मुझे बताएं क्या आप ये सवाल खुद सॉल्व कर सकते हैं? यस टीचर। यस मैम। यस मैम। Okay, now I'm moving towards my question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास लिखा हुआ है अ ट्रायंगल GHI। ट्रायंगल आपके पास आ गया GHI। GH is 33, GI is 65 and angle H is on 90। तो ये आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है जिसमें H ये आ गया। जिसको मर्जी G कहें जिसको मर्जी I कहें। H के ऊपर आ गया 90 डिग्री का एंगल। GH आपके पास है जी 33 सेंटीमीटर while GI is 65 सेंटीमीटर। Obviously you need to find out the length of HI। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। GH आपके पास 33 है और G से I is 65 सेंटीमीटर। You need to find out this perpendicular। Okay, फर्स्ट आप सॉल्व लिखेंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आ जाएगा बेस स्क्वायर। 90 के बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास हाइपोटेनस होता है व्हिच इज 65 स्क्वायर परपेंडिकुलर इज HI। we are not having HI, so I'm going to write HI as it is while your base is 33 centimeter square। Can you please tell me the square of 65, Alina Fahad? Alina Fahad, अपने scientific calculator उठाएं and tell me what is the square of 65? यस मैम 1 minute। Square of 65 is 422 and 5 42 and 25 sorry 4225. You mean this one? yes 4225 Is equal to HI square and what is the square of 30? Okay, please stop, Alina. Is there anyone who is having scientific calculator right now? यस टीचर। Fatima Irfan, will you please tell me what is the square of 33? 1089। 1089. ऐसे ही होता है 1089. I want to Yes. find out the length of HI because टीचर जीरो 1000 भी आना है बीच में 1089। लिखा हुआ है फातिमा 0. Okay, because I want to find out the length of HI, so I need to take this 1089 on the left side of the equal to. So 4225 minus 1089 is equal to 8I square. What is it आपका subtraction?
3136. 3136 is equal to HI square. And what is the answer? 56 का स्क्वायर है टीचर, 56 का, जी 56 का स्क्वायर है. what is the square root of 3136? 56. Yes. अगर ये सवाल ट्रायंगल का ना होता तो यहाँ पर लाजमी प्लस लगा, because a over, otherwise you have to write this negative. Okay. Question number 5 दोबारा से सुन ले. Question number 5 में you are given the triangle GHI which is right angle dash 8. You are given with the hypotenuse as 65 centimeter and base as 33 centimeter. You were asked to find the perpendicular. In the solution, first you wrote the Pythagoras theorem: hypotenuse is equal to perpendicular square plus base square. After placing the value, you have to take 1089 on the left side of the equal to, then you take the square root and you will get your answer. अब आपको होमवर्क असाइन कराने लगी हूँ, जरा जल्दी से देखिएगा होमवर्क आपके पास क्या है. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, खुद को अनम्यूट कर लें सारे और देखिएगा. मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी तो आपने देखना आपको ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही. क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क देने लगी हूँ मैं, जरा गौर से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लिखा हुआ है इन द फिगर ट्रायंगल PQS, एंगल PQS एंड एंगल QSR इज एट 90 डिग्री. तो एक ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपके पास आगे 90 डिग्री. गिवन दैट PQ is 45, PQ 45 आ गए, QR is 30, QR is 30 सेंटीमीटर, PS is 53. लेंथ ऑफ QS, आपने ये QS चाहे 45 को बेस कहें या परपेंडिकुलर कहें, चाहे QS को परपेंडिकुलर कहें या बेस कहें, वो आपकी मर्जी है. तो आपने इस ट्राइंगल को यूज करते हुए QS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि व्हेन यू टेक द स्मॉलर ट्राइंगल, जब आप ये QSR लेते हैं तो हमारे पास ये लेंथ भी नहीं है और ये लेंथ भी नहीं, हमारे पास सिर्फ एक लेंथ है. तो एक लेंथ से हम दो चीजें फाइंड आउट नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन द ग्रेटर ट्राइंगल. आई एम हैविंग टू लेंथ सो दैट आई कैन फाइंड आउट द थर्ड लेंथ. तो आपने इस ट्राइंगल से QS निकालना है. जहां से फर्स्ट पार्ट में आपके पास QS आ जाएगा, ये दो लेंथ हो जाएंगी. इन दो लेंथ को यूज करते हुए आपने SR निकालना है. अब 90 के ऑपोजिट ये हाइपोटेनस हो जाएगा. अब इन दोनों में से जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कहें, जिसको मर्जी बेस कहें, क्योंकि आपके पास QS की वैल्यू ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट से आगे होगी, सो यू कैन फाइंड आउट SR बाय योरसेल्फ वेरी इजीली. क्या आप सबको पता चल गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है? टीचर थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है, बस थोड़ी सी नहीं आई. अलीना जरा एक्सप्लेन करें कि क्वेश्चन नंबर 7 करना कैसे है. यस मैम. आपने एक्सप्लेन करना है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कैसे करना है. जरा प्लीज एक्सप्लेन करें. यस टीचर, मुझे थोड़ी थोड़ी समझ नहीं आई. Teacher, can I do? हाँ जी अलीमा, प्लीज हेल्प अस. Okay, teacher, we have two triangles in question number 7, and in one triangle we are given with the hypotenuse and perpendicular, and we have to find the base of QS. So we will write the formula of Pythagoras. A hypotenuse square is equals to base square plus. Halima, stop. Let me explain. First of all, you will take the triangle PQS. You will take this triangle. 90 के बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोटेनस आ जाएगा. इसको परपेंडिकुलर करें, इसको करें, इसको परपेंडिकुलर करें, इसको करें. By using this triangle PQS, you will first find out the length of QS, which is actually your first part. That you need to find out the length of QS. So by using the triangle PQS,
Taking 53 as your hypotenuse, you will find out the length of QS. For the second part, you will already got the length of QS in the first part, so you will use that in by taking the triangle SQR, your QSR. QSR triangle लें, उसमें QS फर्स्ट पार्ट से आगे होगी, फिर QS को और 30 को यूज करते हुए आपने SR निकालना. Because this is 90, so 90 के बिल्कुल opposite hypotenuse आ जाएगा. So taking 30 as your hypotenuse and taking the value of S from the first part, you have to find out the value of SR, which is required in the second part. जी ईमान, अलीना और फातिमा, क्या आप तीनों को ये बात समझ में आ गई? यस मैम आ गई. फातिमा, क्या बात समझ में आ गई? फातिमा, आर यू देयर? Okay, moving towards your question number 8. Question number 8 क्या लिखा है? The figure shows an isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होती है? Triangle in which two sides are same and base angles are same. यही होती है isosceles triangle. Okay, you are given with the isosceles triangle TUV, where TU and TV जो दोनों equal length है, वो आपके पास 9.6 मीटर है, दोनों equal है. ये लाइन भी शो करिए, दोनों equal है, so 9.6 सेंटीमीटर. QV is 15.4, ये पूरा 15.4 हो गया. Find the height TH, ये आपने TH height find out करनी है. So first you will see the triangle. ये आप shape देखें, TUV. This is an isosceles triangle, 9.6, 9.6, and this complete length is 15.4. Because you have drawn a perpendicular, ये 90 डिग्री देखें, perpendicular आपने draw किए. इस perpendicular की वजह से ये जो 15.4 है, ये दो equal halves में divide हो जाएगा. तो जब आप इस 15.4 को दो equal halves में divide कर देंगे, तो UH भी आपके पास 7.7 हो जाएगा और HV भी 7.7 हो जाएगा. अब दोनों हो गए 7.7, चाहे आप TUH ले लें, चाहे THV ले लें, दोनों में से जो सी ट्राइंगल लेनी है आप ले लें. ये 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास हाइपोटेनस आ जाएगा. 7.7 बेस and TH is the height. So you will use the Pythagoras theorem over here again and you will find out the length of TH by yourself. Taking 9.6 as your hypotenuse and 7.7 as your base, you will find your perpendicular TH by using Pythagoras theorem. ये 7.7 कहाँ से है? Because the complete length was 15.4 and TH is a perpendicular. Whenever you draw a perpendicular, it will divide your length into two equal halves. So 15.4 equal halves में divide हो जाएगा. So half of 15.4 is 7.7. 7.7 or 7.2? I think it's 7.7. So दोनों लेंथ ये भी 7.7 हो जाएगी, ये भी 7.7. दोनों में से जो सी मर्जी ट्राइंगल को 7.7 ले and you will find out the height of TH. समझ में आ रही है? हेलो, क्लास 8 समझ में आ रहा है? अलीना, फातिमा, हलीमा, मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? Yes, teacher. फातिमा को समझ में आ रहा है होमवर्क कैसे करना है? Fatima, please say yes or no. Either you are getting the question or you are not getting the question. तो ये दो क्वेश्चंस जो है ये आज आपने घर से लाजमी करके आने हैं. आई होप कि जिनके प्रीवियस क्वेश्चंस रहते हैं वो कर लें. जिनसे ये दो सवाल हो गए उनसे क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, 9 और 10 हो जाएंगे. So I request you all to complete these two questions from your home. ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 to 8. Question number 3 to 8 is your homework. Exercise 10A. Question number 3 to 8 is your homework. You have to complete this. Exercise 10A. Question number 3 to 8 is your homework. Okay, now I'm going to check your homework one by one. अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले. No, teacher. हलीमा, फातिमा और अलीना,
कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ ले। नो टीचर, हो गया, बस आप समझा दिए, सही समझ आ गई है। अलीना और फातिमा ने कोई सवाल पूछना है? एक्सक्यूज मी टीचर, एक्सक्यूज मी जी टीचर, अलीना, कोई सवाल पूछना है? टीचर मुझे ना क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज 10A का ना वो नहीं समझ आया। क्या वो? क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट। अलीना वैसे इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। जी, दिस इज योर एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट। ये आपके पास ट्रायंगल है, 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा हाइपोटेनस। इसका मतलब है दैट योर हाइपोटेनस इज 24.7, जिसको मर्जी बेस कहें, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कहें। आई एम गोइंग टू नेम माय परपेंडिकुलर एज डी एंड माय बेस एज 14.5। फॉर्मूला आपके पास होता है दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर plus base square. Your hypotenuse is 24.7 square. Your perpendicular is D, while your base is 14.5 square. Alina, can you please tell me what is the square of 24.7? Yes, I will tell you. 1 minute. What is it? Alina, थोड़ा जल्दी करिए, क्लास ओवर होने लगी है। Yes, ma'am. 1 minute. टीचर Square ये of है 24 610.09. 610.09 is equal to Yes. D square. And what is the square of 14.5? Let me check. 14.9 ना वो है 14.5. 210.25 टीचर। 210.25. Okay, now Yes. 610.09 is equal to D square plus 210.25. You want to find out the value of this D square. So you have to take this 210.25 on the left side of the equal to. So 610.09 minus 210.25 is equal to D square. 210.25. And what do you get after subtraction? 399.84. 399.84 is equal to D square. Because we have to find the value of D, not D square, so we will take the square root on both sides. 20.0. What? 20.0. 20.0. 20.0 तो नहीं हो सकता। टीचर इससे पता क्यों है? क्योंकि एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। आपने राउंड ऑफ किया? जी टीचर। राउंड ऑफ किए बगैर भी स्टूडेंट्स आंसर लिख सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी टू राउंड ऑफ। ओके, वैसे 20.0 ठीक नहीं है? जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अलीना, आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट कैसे करना है? टीचर क्वेश्चन नंबर 8 फातिमा सर जल्दी से सुन लीजिएगा। वी आर हैविंग अ वेरी शॉर्ट टाइम राइट नाउ। Question number 8 में देखें, you are given with an isosceles triangle in which two sides are same. So this is 96, 9.6. This will also be 9.6. This complete length is 15.4 because you have drawn a perpendicular. So you will divide 15.4 into two equal halves. So half of 15.4 is 7.7 and 7.7. So this is 9.6, 7.7, and you have to find out the length of this TH. ये 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोटेनस आ जाएगा 9.6, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कहें, जिसको मर्जी बेस कहें। Apply Pythagoras theorem in TUH and you will get the length of TH. ओके। और टीचर आपने बोला था ना एक हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 के। फातिमा, ये पहले होमवर्क नोट कर लो। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 3 to is your homework. कर लिया टीचर। होमवर्क चेक करना है आपने? यस, होमवर्क चेक करेंगी आप? जी हम होमवर्क चेक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले होमवर्क चेक होगा, देन वी विल स्टडी फर्दर। ओके टीचर, अगर आज अभी टाइम है तो थोड़ा सा चेक कर लें। It is very difficult. I am already having only 1 minute left.
Okay. आई होप कि आप लोगों को आज का होमवर्क करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और ये बिलाल ठीक ने क्लास मिस कर दी आज। ठीक से सारा होमवर्क कर लिएगा और कोई भी कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टाइम दूंगी, आप मुझसे उसका कुछ पूछ लीजिएगा। ओके Okay. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।